मैं अपनी डिग्री पार्ट का फेंक दूंगा, सड़क पर मजदूरी कर लूंगा, टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आऊंगा। टेट का उसमें जिस भाई के नंबर 88 और 89 थे उनको फेल कर दिया, जिनके 72 थे वो पास कर दिए। जो भी इन्होंने फार्मूला लगाया है वो पहले नोटिफिकेशन में होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपके साथ जुड़ गया इसमें भिवानी से। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो भी, जहां भी पूरे हरियाणा के छात्र यहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षा बोर्ड भिवानी का, इसके सामने हम मौजूद है। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में युवा साथी बैठे हुए हैं। और एक और यहाँ पे भाई प्रमुख समाज सेवी मास्टर सतबीर तेरा जी भी आए हैं। आखिरकार मुद्दा क्या है जानने का प्रयास करेंगे। भाई इतने स्टूडेंट भाई आखिरकार यहाँ पे क्यों बैठे हैं, एक किस्म से यहाँ पे धरने का रूप इसको दे दिया गया है, तो जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है? सविता। जी सविता जी, तो बताएं थोड़ा, आज शिक्षा बोर्ड के सामने भी इतने साथी कैसे बैठे हुए हैं? भिवानी बोर्ड ने जो ग्रेस मार्क्स दिए वो सबको इक्वल नहीं दिए, या तो देनी है, इन्होंने अपनी गलती मानी है तो सबको इक्वल करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 2 बच्चों को मिल गया बाकियों को नहीं, ये कौन सा फार्मूला हुआ? कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आप? एसटेट की बात कर रही हूँ। और जो भी इन्होंने फार्मूला लगाया है वो पहले नोटिफिकेशन में होना चाहिए था। अब बाद में कहाँ से, अगर HSC भी एग्जाम ले रही है तो वो फार्मूला पहले मेंशन करके देती है। इन्होंने ये फार्मूला बाद में, रिजल्ट के बाद कौन सा फार्मूला लगता है? अच्छा। ये कहाँ की वो हुई? अगर इन्होंने फार्मूला लगाना था तो पहले मेंशन करना था, अगर लगाया तो सबको इक्वल करना चाहिए। जी चलो भाई, एक बार भाई मेरे साथ साथ आ जाओ भाई, थोड़ा कैमरामैन ने कहूंगा भाई, यहाँ पे मास्टर सतबीर तेरा जी पहुंच गए हैं भाई। कोई ना कोई समाज का काम हुआ है जब ये आगे आए हैं। तो नमस्कार जी मास्टर जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो मास्टर ठीक हो? हाँ, ठीक है। भाई आज शिक्षा बोर्ड के सामने भाई इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आपका आना कुछ न कुछ सच जाहिर करता है। ये हमारे भाई और ये बहन सारे पढ़े लिखे हैं जी। सरकार ने जो इनका टेस्ट लिया था स्टेट का, उसमें जिस भाई के नंबर 88 और 89 थे उनको फेल कर दिया, जिनके 72 थे वो पास कर दिए। उसका फार्मूला गलत था और आज इसी के खिलाफ ये धरना चल रहा है शिक्षा बोर्ड के सामने कि आपका जो फार्मूला वो गलत है। सही नियम के अनुसार इसकी दोबारा सबको ग्रेस देके सबको पास किया जाए। तो इस प्रकार के जो फार्मूला गलत फार्मूला है, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से ये मांग है, इसका पुनः जांच करके इनको न्याय दिया जाए। जी, जैसे हमने लड़कियों से भी बातें की भाई, उन्होंने बताया कि जैसे भाई एग्जाम तो 150 नंबर का होता है, भाई 90 लेना जरूरी है भाई, स्टूडेंट 90 की इसमें तैयारी करते हैं। लेकिन अब एक और इसके अंदर जोड़ दिया भाई, हिंदी के अलग लेना पड़ेगा, इंग्लिश के अलग लेना, सब कुछ अलग अलग लेना पड़ेगा। ये पहले नहीं था, ये बाद में इन्होंने ये गलत बीच में ऐड करके ये सारा रिजल्ट गलत कर दिया, जिसके कारण ये प्रभावित हो गए बच्चे। उसी बात को लेकर के आज इसके गेट के सामने बैठे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। लिखित में लाएंगे भाई एक बार भाई से भी बातें कर लेते हैं। लिखित में डालेंगे तो राम राम भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है लिखित में डालेंगे दीपक पुरी। दीपक। तो सर बताएं, आज जैसे मास्टर सुन लो, लिखित में देंगे मान लेंगे, मेरी बात से ठीक लग रही हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार थोड़ा आप बताएं भाई, जो हमारे साथी देख रहे हैं, आज शिक्षा बोर्ड के सामने इतने युवा साथी धरने पर बैठ गए हैं भाई। मास्टर सतबीर तेरा जी ने बताया कि भाई जो बच्चों के जो एसटेट के नंबर थे वो कम दिए गए। सर थोड़ा एक बार थोड़ा कम दिए गए जी। जो 89 वाला था, मैं अभ्यर्थी 89 वाला हूँ, मुझे फेल कर दिया, और जो 80 वाले थे उनको पास कर दिया। इन्होंने अपना ही फॉर्मूला लगाया उसके हिसाब से, इसलिए सारे जिलों से बच्चे आके यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उसके लिए अभी हम रणनीति बना रहे हैं, अभी अंदर जाके बात करें या बाहर करें, अभी सहमति हमारी बनी नहीं है। 3 बार आके भी बात कर चुके हैं, कोई बात नहीं हुई है ऐसी। ठीक है, सहमति बनती नहीं है, वो कहते हैं हमने जो फॉर्मूला लगा दिया वो लगा दिया। ये मतलब अब 11 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, अभी बनाएंगे उनके कहने से। तो मास्टर जी बात की जाए तो युवा साथियों ने बताया कि 11 सदस्यीय या 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, वो आगे जाके बात करेगी, इसके बाद ही इनका कुछ ना कुछ हल हो सकता है। अब 11 सदस्यीय कमेटी चेयरमैन साहब से मिलेगी और अपनी बात रखेगी। यदि चेयरमैन साहब इनका आश्वासन देते हैं या इनका समाधान करते हैं तो धरना उठ जाएगा, नहीं लगातार परमानेंट यही बैठेंगे जब तक समाधान नहीं होगा। जी तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसमें हम शिक्षा बोर्ड के सामने मौजूद हैं और यहाँ पे भाई युवा साथी धरने के ऊपर बैठे हैं। एसटेट के स्टूडेंट ये बताए जा रहे हैं और एक ही मैटर इनका सामने आ रहा है कि नंबर इनको कम दिए गए हैं, और जो नंबर इनका जो एग्जाम होता है 150 नंबर का, उसमें से 90 लेने कंपलसरी होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ न कुछ चेंज अब कर दिया गया। हाँ जी सर। पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। उस चीज को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने गलत फॉर्मूला लगाया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने 120 जो आउट ऑफ सिलेबस था उसके अलावा जो बच गया उसमें अगर किसी ने 60% कर लिए स्कोर तो उसको हिंदी और इंग्लिश में 60 दे दिए। अब मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं हूँ, और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं हिंदी इंग्लिश में बढ़िया हूँ, मैं फिजिक्स में बढ़िया कौन ना।
लेकिन कोई भी बालक तैयारी करे से तो ओवरऑल सिलेबस में देख के करे से कट्ठा से कट्ठा तक मैं नंबर स्कोर कर सकूँ। मेरे को तो 90 से मतलब है खाली। हाँ, 90 से मतलब है। जब मैं एग्जाम में जाकर बैठा हर पेपर खोला, पहला ही पर्सन मुझे देखा जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो हिंदी और इंग्लिश वो आदत पर्सन आए ना ऑटोमेटिक मेरा कंसंट्रेशन खराब होगो। अब हिंदी इंग्लिश तो मेरा खराब हुआ है, वो जो दिमाग अनबैलेंस हुआ है उस टाइम पे, अब भाई मेरे को पेपर कहाँ से अब नंबर स्कोर करना है, दूसरे सब्जेक्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है, कहाँ से कंपेयर कर रहे हो। हमारी मांग है 30 में से 30 जो आउट ऑफ सिलेबस है हमें वो दे दो। अगर उसमें 30 में से 30 देने के बाद अगर कोई बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भाई हमारी गलती से। चलो धन्यवाद। और मैं नेट PhD हूँ बेसिक से। अगर हम ये कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, अगर इसमें 1% भी गलती पाई है मैं अपनी डिग्री पार्ट का फेंक दूंगा, सड़क पर मजदूरी कर लूंगा, टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आऊंगा कभी भी। वाह जी वाह। तो दोस्तों भाई जो युवा साथी हैं इन्होंने अपनी डिग्री तक पढ़ने की बात कह दी है, यानी कि मजदूरी करने को तैयार है। अगर इनकी जो मांग है अगर वो गलत हो तो ये लोग मजदूरी करने को भी तैयार। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहिए।